नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहली सीरीज में पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट 2 का क्वेश्चन टिल 14 और इन प्रीवियस क्लास भी है वाइंड अप। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 से आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड पेपर्स में आ सकते हैं और बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, यानी PYQs भी हैं, राइट। क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन भी है, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, राइट। द वेक्टर ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चन सुनिए। द वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 9, यानी एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, जिस वेक्टर पर्टिकुलर की डायरेक्शन में होता है, उस वेक्टर का क्या निकालता है, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है। और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है उस वेक्टर का, कि जिस वेक्टर का फाइंड आउट करना हो 9 वेक्टर दे रखा है। 9 मीन्स आपके पास अगर लेट कर लेते हैं, लेट दैट इज कोई R वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेट R वेक्टर, और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R विच इज़ 9 आपको मेंशन है। और इसको कोई पर्टिकुलर A वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं और A ये भी लेट कर रहे हैं, ठीक है, और लेट कर रहे हैं दैट इज़ I कैप माइनस 2JK प्लस 2KK। मीन्स R फाइंड करना है और A वेक्टर है और A वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है R वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ 9 और A कैप, A वेक्टर का A कैप, यानी R वेक्टर मीन्स R वेक्टर A कैप की डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। तो R वेक्टर ये आपका रिस्पॉन्स आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप इस 9 की जगह लैम्डा भी मेंशन कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पर्टिकुलर फाइंड आउट कर लो, एक ही बात है। नहीं तो आप 9 जो कि मेंशन है क्वेश्चन में फॉर्मेट में, तो यहाँ आप लोग देखिए, और क्योंकि मैग्नीट्यूड 9 R वेक्टर लोगे तो 9 मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप विच इज यूनिट वेक्टर, जो कि रेस्पॉन्स कितना होता है 1 आता है। तो A वेक्टर का पहले क्या फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A विच इज 1 स्क्वायर 1 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड 2 स्क्वायर 4 4 4 8 और 1 9, दैट इज राइट, रूट 9 यानी 9 आ गया। दैट इज मैग्नीट्यूड A विच इज 3, ये आ गया। अब आपको यहाँ से A कैप फाइंड आउट करेंगे। A कैप होता है वेक्टर A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपके पास गिवन है ऑलरेडी, I कैप माइनस 2JK प्लस 2KK एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड विच इज़ 3। तो अब आप इसको क्या फाइंड आउट करना है, A कैप आपने फाइंड आउट कर लिया, तो R वेक्टर एक्चुअली 9 ऑफ A कैप विच इज़ I कैप माइनस 2JK प्लस 2KK डिवाइड बाई 3, और यहाँ से आप 3 से कैंसिल करो, 3 से 3 टाइम, तो ये जो 3 टाइम्स रिस्पॉन्स हो जाएगा, या आप इसको ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, R इक्वल्स टू 3 I कैप माइनस 2JK प्लस 2KK। और एक सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, और ये आपके पास देख सकते हैं रिस्पॉन्स आ रहा है 3 I कैप माइनस 2JK प्लस 2KK, यानी ऑप्शन ये रिस्पॉन्स आ गया C, जिसको आप कह सकते हैं ये C आंसर है। और यहाँ मेंशन भी कर देते हैं ऑप्शन C, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी यहाँ कोई पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है पर्टिकुलर, आप एक काम करिए, कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कोई पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ से इसका जो जॉइनिंग पॉइंट है, क्योंकि जनरली जॉइनिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन से अपन उसको रेफरेंस कंसिडर करते हैं, इनको आप कंसिडर कर ले, कोई P और Q ले लें। दिस वन इज़ दैट P वेक्टर और दिस वन इज़ द Q वेक्टर, और यहाँ कोई पर्टिकुलर रेशो में जो 3:1 में ये दिस वन इज़ दैट R वेक्टर, ये R यहाँ मेंशन कर लेते हैं, दिस वन इज़ R वेक्टर, और यहाँ से जो R का जो रेशो डिवाइड हो रहा है वो आप यहाँ मेंशन करते हैं 3:1 में। किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 3:1 में। जो आपको डेटा दे रखा है ये 3:1 में R डिवाइड कर रहा है। ये ओरिजिन है, इनिशियल आपको दे रखा है। और यहाँ थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। चलो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर विच इज़ 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, और OQ वेक्टर है सेकेंड अपन ने A प्लस B वेक्टर, और वी हैव टू फाइंड दैट इज़ OR वेक्टर फाइंड करना है और 3:1 में फाइंड आउट करना है।
तो ओ आर वैक्टर के जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड आउट करेंगे 3 इंटू ओ क्यू वैक्टर प्लस 1 इंटू अपोजिट चलता है 1 इंटू ओ पी वैक्टर अपॉन 3 + 1 विच इज़ 4 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो ओ आर वैक्टर विच इज़ 3 टाइम्स ओ क्यू वैक्टर, ओ क्यू विच इज़ ए प्लस बी प्लस 1 ओ पी, 1 मीन्स 1 और ये ओ पी विच इज़ 2a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर डिवाइड बाई 4। नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b, राइट। अब आप यहाँ से देख सकते हैं और डिवाइड बाई आप यहाँ पे 4 कंसिडर कर लीजिए और ये 3b से 3b कैंसिल हो गया। तो ये जो रेस्पॉन्स रहा 3a प्लस 2a विच इज़ 5a, विच इज़ 5a, एक सेकेंड, 5a वैक्टर डिवाइड बाई 4 विच इज़ ओ आर वैक्टर। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया 5a वैक्टर, और ये 5a बाई 4 जो रेस्पॉन्स आ रहा है, ये रेस्पॉन्स आ रहा है, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपके सामने कंप्लीट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर बी ए, देखो एक वर्ड दे रखा बी ए वैक्टर दे रखा है बी ए, वेयर कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी आर दिस द रेस्पेक्टिवली। तो डी सी फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहले तो बी ए वैक्टर फाइंड आउट करेंगे। बी ए होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स ओ ए माइनस ओ बी वैक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। तो आपको ओ ए और ओ बी में से माइनस करना, तो ओ ए के कंपोनेंट को ओ बी से माइनस करना, 1 - 3। तो यहाँ से आप लोग पहले तो आप इसको एक काम करेंगे, आई जे के को आई जे के से माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड देन माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। इनको माइनस कर लेंगे, 1 - 3 यानी -2 आई कैप प्लस 2 एंड -4 यानी -2 जे कैप -1 और ये माइनस के कैप। अगेन रिपीट कर लेता हूँ, 1 - 3 आई कैप दैट इज -2 कैप, 2 - 4 जे कैप दैट इज 2 जे कैप माइनस के कैप विच इज के कैप। तो दैट इज बी ए वैक्टर आ गया। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल डी सी निकालना है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ इस बी ए का क्या निकाल लें, बी ए मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लें, क्योंकि डी सी के लिए डी आर्स एंड डी सी मैग्नीट्यूड रिक्वायर है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4 एंड -1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 आ जाएगा, √9 और √9 का वैल्यू आ गया 3, मीन्स बी ए मैग्नीट्यूड विच इज़ 3। तो पहला जो पार्ट रहेगा वो आपका डी आर्स रहेगा, डी आर्स ऑफ बी ए वैक्टर। तो डी आर्स आ जाएगा आपके पास -2 -1 एंड देन डी सीज ऑफ बी ए वैक्टर। डी सीज होता है डायरेक्शन कोसाइंस, तो डी सीज होता है उसमें डी आर्स में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर लो, तो -2/3 -2/3 -1/3 और ये डी सीज हो गए। और ये चेक कर सकते हैं -2/3 -2/3 और -1/3। तो ये ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी आप मेंशन कर लें, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ऑप्शन बी। और एक चीज़ वर्ड देखना, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी दे रखा है, तो बच्चा क्या देखेगा सर ऑप्शन डी निकालेगा, जबकि ऐसा नहीं करना। आप क्वेश्चन को इसलिए समझना है क्योंकि ये वेक्टर इसने डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर बी ए बोला है उसने, तो ए बी नहीं बोला है, बी ए बोला है। तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल यानी फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है। जैसे मैं आपको अगर डायग्राम वाइज अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये आप दिस वन इज़ द बी और दिस वन इज़ द ए और ये एरो है। तो बी इनिशियल अब ए फाइनल है, ए टर्मिनल है, जिसको फाइनल है टर्मिनल कुछ भी कह सकते हैं अपन। तो ए में से बी आपको माइनस करना है, तो ओ ए में से ओ बी माइनस किया, तो दैट इज पहले कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली वर्ड दे रखा है आप लोगों का। तो ओ ए में से ओ बी माइनस कर लिया, यानी 1 - 3 -2 2 - 4 विच इज़ -2 और -1 माइनस दैट इज़ -1। तो यही मेंशन किया और इसी तरह आपके कंपोनेंट भी ऑप्शन बी आपके पास आ गया। थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से समझना है, क्योंकि गलत पढ़ोगे गलत समझोगे तो आपका फिर आंसर भी गलत ही आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √4 रेस्पेक्टिवली
एंगल बिटवीन फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट क्वेश्चन का पार्ट है, एंगल बिटवीन फाइंड आउट करना है। और ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, मीन्स आपको जो गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप विच इज़ √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप विच इज़ 4 गिवन है, और ए डॉट बी √3 दे रखा है। तो आप यहाँ पर ए डॉट बी विच इज़ 2√3 गिवन है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। ए डॉट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू 2√3, मैग्नीट्यूड √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ 4। तो यहाँ से कुछ कैंसिल कर लेते हैं, √3 से √3 और ये 2 से 2 टाइम, यानी 1/2 रिजल्ट आया, यानी कॉस थीटा विच इज़ 1/2। कॉस में 1/2 होता है, आप जानते हैं 60 डिग्री पर होता है, क्या होता है 60, कॉस थीटा 60 होता है, कॉस पाई/3 ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल्स टू पाई/3। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन पाई/3 विच इज़ बी। तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा, राइट, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो ना क्वेश्चन नंबर 19 पे लेके बात करते हैं फटाफट से। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आप जानते हैं बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स है, ए डॉट बी 0 होता है। क्या होता है ए डॉट बी 0 इफ़ अगर आप कंसिडर कर दें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो वी कैन से दैट क्या रिजल्ट आता है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। 0 वेक्टर नहीं 0 आता है, राइट, बिकॉज स्केलर कंपोनेंट 0 के रेस्पेक्टिवली इक्वल होता है। तो इसको आप लोग क्या कर दें, ए का कंपोनेंट मेंशन कर दें, दैट इज 2i कैप प्लस पी जे कैप पी जे कैप प्लस के कैप डॉट -4i कैप माइनस 6j कैप प्लस का 26 के कैप, और ये रिजल्ट 0 के इक्वल है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 2 8 और ये माइनस का 6p और ये प्लस का 26 इक्वल्स टू 0। 8 और देखो तो माइनस का 6p और ये 26 में से एक काम कर सकते हैं, 26 में से 8 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 18 6 26 होता है तो प्लस का 18 आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो 6p इक्वल्स टू 18 और p इक्वल्स टू 18/6, तो ये कैंसिल करेंगे 6 से 3 टाइम्स, तो p इक्वल्स टू आपका रिजल्ट रहेगा 3, p 3 रिजल्ट आ गया और p इक्वल टू 3 आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने टिक कर दिया, ऑप्शन ए आपके सामने, ठीक है, क्लियर, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करेंगे। इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, मीन्स यूनिट वेक्टर है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ऑल आर इक्वल टू 1, यानी उनका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स है कि आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वैक्टर। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, आपका फॉर्मेट फॉलो करना होता है कि क्या ट्रिक मेथड फॉलो करना होता है, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है उसी को इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर इसका इसी के रेस्पेक्ट में डॉट करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। अब देखो सेम इसका इससे दोनों तरफ सेम मल्टीप्लाई कर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो यहाँ जो रिस्पॉन्स होगा वो कहीं नहीं है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यानी होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0.00 आ जाएगा। और इन तीनों का रेस्पॉन्स कितना है 1 + 1 + 1 और ये ट्वाइस, और इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये रिजल्ट रह गया 3, कितना रह गया 3, और 3 को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3।
ये रेस्पॉन्स रहेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2 और ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट है। और फाइनल आंसर 3/2 है, विच इज़ ऑप्शन आपके सामने गिवन है सी, और यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं ऑप्शन सी, राइट। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने वाइंड अप कर दिया गया, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी इस बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। 2025 के मेन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में पूछा गया था, बट उसका क्वेश्चन का डेटा रॉन्ग था, तो डेटा रॉन्ग था तो ऑप्शंस भी रॉन्ग आ रहे थे, बट इस क्वेश्चन में डेटा परफेक्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझते हैं, और बहुत ही ट्रिकी, क्योंकि यूजुअली बच्चे स्टूडेंट्स गलत करते हैं और गलत ही ऑप्शन पहला दिया हुआ होता है यूजुअली, तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। तो क्वेश्चन में एक दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको गिवन है 4, कोई दिक्कत नहीं, और एक दे रखा है लैम्डा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब लैम्डा फाइंड आउट करना तो आप इसको लिखते हैं लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेंशन कर सकते हैं। लैम्डा तो आपके पास मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 4 के इक्वल गिवन है, कितना गिवन है 4 के इक्वल है, तो आप इसको 4 ऑफ लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं, यानी इसका रेस्पॉन्स 4 ऑफ लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये अपन लेट अगर यहाँ पर सिर्फ अजूम कर रहे हैं, बिकॉज ये तो रियल नंबर के टर्म है, ये क्या मेंशन है रियल नंबर के टर्म है, लेट कर रहा हूँ लैम्डा इज एन इंटीजर, लैम्डा इज एन इंटीजर, लेट कंसिडर करेंगे तो लैम्डा के वैल्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है -3 -2 -1 0 1 एंड देन 2, -3 -2 -1 0 एंड 1 एंड 2 आपको मेंशन है। तो ये तो लैम्डा की वैल्यू आई है, ये तो लैम्डा की वैल्यू आई है। अब आपने जो ये लैम्डा की वैल्यू रखी है, इस लैम्डा की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है कि यहाँ लैम्डा का रेस्पॉन्स, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो -3 का रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 का +2 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1 और 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख के पता लग रहा है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 3 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, यानी 0 और 3 से बिटवीन, 0 और 3 के बिटवीन इसका रेस्पॉन्स लैम्डा का रह रहा है। तो पता लगा कि यार ये सिर्फ इंटीजर के लिए बताया मैंने, देखो एक वर्ड यूज़ किया मैंने फॉर ओनली इंटीजर, किसके लिए लेट किया, केवल इंटीजर है, ओनली इंटीजर है, इफ़, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू रियल वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, क्योंकि -3 से 2 के बिटवीन यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, तो आप इंटीजर रियल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर है, बट अपन एक इंटीजर की भी यहाँ पर आपको एग्जांपल देने के लिए, एग्जांपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये अज्यूम किया ताकि आप इसके अप्रोप्रिएट आंसर पे अप्रोच कर सकें, ठीक। तो ये आपका रेस्पॉन्स हो गया कि ये रिजल्ट दिखा रहा है कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। नाउ अब दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फॉर बोथ द साइड, क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ द साइड्स, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 लैम्डा लेस देन 3 इंटू 4, तो ये आपका रेस्पॉन्स हो गया 0 लेस देन इक्वल्स टू, ये 4 लैम्डा का जो रिजल्ट है वो लैम्डा ए को डिनोट करता है, और ये 4 3 जा 12 को डिनोट करता है, और यहाँ से आपको पता लगा है कि लैम्डा की वैल्यू 0 से 12 के बिटवीन है, तो यहाँ से लैम्डा ए का जो रेस्पॉन्स आ गया वो रिजल्ट बिलोंग कर रहा है, 0 भी इंक्लूड है 12 भी इंक्लूड है, और ये रेस्पॉन्स आया, और ये रेस्पॉन्स कौन सा है, तो आप देख सकते हैं इजीली ये ऑप्शन कौन सा डिनोट करता है, दिस ऑप्शन इज सी, 0 से 12, तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, राइट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने वाइंड अप किया और एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको वाइंड अप किया। ना क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी दो वेक्टर का, यानी परपेंडिकुलर कैलकुलेट नहीं करना, ये तो पूछ रहा है कितने परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एन कैप वेक्टर होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपका फार्मूला वर्क करता है, और ये फार्मूला प्लस और माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मेंशन करेंगे, 2 वेक्टर, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी,
टू होते हैं, क्योंकि एक प्लस कंपोनेंट एक माइनस कंपोनेंट, दो वेक्टर के कंपोनेंट रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स द पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक पी और अच्छा पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया, तो नाम नहीं दिया तो अपन सबसे अपने हिसाब से समझने के लिए द बेस्ट वन थिंग दैट इज दिस वन इज द पी एंड दिस वन इज द क्यू। और यहाँ कोई इनिशियल अपन ओ ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट ओ ओरिजिन ही होता है, राइट। हर वेक्टर का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये यहाँ से अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कंसिडर कर लिया दैट इज, और ये दिस वन पी और क्यू। और यहाँ एक पर्टिकुलर कोई 1:2 है, तो 1:2 में थोड़ा सा यहाँ कोई फैक्टर ले लेता हूँ, और यहाँ मैंने कोई कंसिडर कर लिया कोई पर्टिकुलर, इसका डायरेक्शन आपके पास हो गया। और ये कोई अच्छा सॉरी ये कोई वेक्टर कंसिडर कर लिया, दैट इज़ आर वेक्टर कंसिडर कर लो। और इसका जो रेशो दे रखा है वो रेशो आपको दे रखा है कितना, 1:2, 1:2 आपको गिवन है। अब ओ पी वैक्टर इनिशियल आपको दे रखा है ए प्लस बी एंड ओ क्यू वैक्टर दे रखा है 2a माइनस बी, और ये ओ ओरिजिन है। तो अब आपको ये क्या करना है, इसको ओ आर वेक्टर निकालना है। तो ओ आर वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वेक्टर के टर्म्स में, वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ आर क्या होगा, 1:2 ओ क्यू वैक्टर प्लस 2 × ओ पी वैक्टर और 1 + 2 विच इज़ 3। तो ओ आर वैक्टर 1 × ओ क्यू वैक्टर 2a वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस 2 ओ पी वैक्टर है a वैक्टर प्लस b वैक्टर डिवाइड बाई 3। नाउ ओ आर वैक्टर जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये आ रहा है 2a वैक्टर माइनस b वैक्टर प्लस 2a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर और डिवाइड बाई 3। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें तो ओ आर वैक्टर रह गया 2a और 2a विच इज़ 4a वैक्टर, और b - 2 दैट इज प्लस का b रेस्पॉन्स हो जाएगा और इक्वल टू 3 आपके पास कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट आया दिस वन इज़ द ओ आर वैक्टर, और ये ओ आर वैक्टर 4a + b/3 विच इज़ ऑप्शन डी। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं ऑप्शन डी, सॉरी है ना, ऑप्शन डी, और ये टिक कर दिया मैंने भैया। ठीक है, सिंपल से आपके सामने क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज जीरो, प्रोजेक्शन जीरो है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन का जो लगता है, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो कंसिडर होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका ये प्रोजेक्शन होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोजेक्शन आपको गिवन है, प्रोजेक्शन इज जीरो, तो जीरो गिवन है, इट मीन्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ जीरो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो जीरो आ जाएगा, यानी रिजल्ट रह गया ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। और ए डॉट बी जीरो होने की कंडीशन क्या, और उसने एक वर्ड बोला है ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, मीन्स आपको ये कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है एंड बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, मीन दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। इट मीन्स सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो ए और बी परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन गया, 90 यानी π/2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ मेंशन करोगे तो थीटा जो इनके बिटवीन आ जाएगा वो π/2 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स आ गया, ऑप्शन ए आपके सामने कंप्लीट है, डन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि इफ़ ट्राइंगल ए बी एंड ए सी आर एंड डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन वेक्टर ए डी इज़ इक्वल टू। तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए डी निकालना है तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी सी ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं, ये कोई ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं।
थोड़ा ड्रॉ होने में इश्यू आ रहा है, एक सेकेंड ड्रॉ बना देते हैं। ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। दिस वन इज दैट ए बी एंड देन सी। ए बी वेक्टर ए से बी की डायरेक्शन में दे रखा है और ए से सी डायरेक्शन में, ये भी गिवन है। ए बी वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और ए सी वेक्टर है विच इज़ 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 4 के कैप आपको गिवन है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये कोई डी मिड पॉइंट है, डी इज़ द मिड पॉइंट, दिस वन इज़ द मिड पॉइंट, ये डी मिड पॉइंट है और किसका, बी सी का है। तो ए डी इज़ इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल होगा, तो एक आप समझ सकते हैं ये मिड पॉइंट फॉर्मेट अपन फॉलो करेंगे। तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर क्या होता है, ए डी वेक्टर होगा मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट होना क्या है 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 1:1 में आप देख लेते हैं, दोनों को ऐड कर लें। ए डी वेक्टर होगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइड बाई क्या चलेगा, 2 चलेगा। तो आपके पास ए डी वेक्टर आ रहा है, ए बी विच इज़ ऐड कर लें आई प्लस जे प्लस 2 के कैप प्लस ए सी आ जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 4 के कैप और डिवाइड बाई 4 के कैप डिवाइड बाई 2। तो ये ए डी वेक्टर आपके पास आ गया आई प्लस 3 यानी 4 आई कैप प्लस जे माइनस जे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे जे कैंसिल हो गया और 2 के 4 के दैट इज़ 6 के कैप, दैट इज़ 6 के कैप डिवाइड बाई 2। तो ये जो आ गया ए डी वेक्टर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और डिवाइड बाई आपके पास आ गया 2। और आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल कर लिया और ये रेस्पॉन्स रह गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप विच इज़ ए डी वेक्टर। तो एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, इसको अपन ने वाइंड अप किया, दैट इज़ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 के कैप था, जे नहीं, सॉरी के था, यहाँ पर ये के था, मैंने गलती से जे लिख दिया। दिस वन इज़ द के कैप है ना, के कैप, सॉरी वेट, के कैप, 2 आई कैप और के कैप। तो दिस वन इज़ द ऑप्शन डी, और यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन डी, राइट। तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन भी वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 कह रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज दिस एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज गिवन है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन मिड पॉइंट पे बेस्ड ही है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो वो चेंज कैसे कर दिया है बताते थोड़ा। ए बी वेक्टर, ये कोई ए बी वेक्टर है, दिस वन इज़ द ए और बी, यहाँ मेंशन कर देते हैं ए, और दिस वन इज़ द बी, ए बी वेक्टर है। यहाँ इनिशियल कोई ओ पॉइंट ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं जिसका रेस्पॉन्स अपन यहाँ पर ए बी वेक्टर को और मेंशन कर देते हैं। ये वेक्टर ए बी और बी आपको गिवन है। अब ये मिड पॉइंट दे रखा है, कोई पर्टिकुलर कोई मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये मिड पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट है, कोई कंसिडर कर लेता है, दैट इज ये कोई पी कंसिडर कर लेते हैं। दिस वन इज मिड, मिड मीन्स 1:1 आपको गिवन है, 1:1 आपको गिवन है, ये 1:1 गिवन है, राइट। ये आप पी को चाहे तो आप हटा दें यहाँ से और यहाँ मेंशन कर दें ये पी वेक्टर है, और थोड़ा सा मैं इसको और अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ 1:1। अब आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन डिमांड है वो ओपी वेक्टर। अब आपको क्या क्या कौन कौन सा वेक्टर गिवन है, तो एक तो आपको ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज दिस, यानी मिड पॉइंट गिवन है। तो मिड पॉइंट जो वेक्टर गिवन है विच इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप, ये तो ओपी वेक्टर गिवन है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए विच इज़ गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और ओ बी फाइंड आउट करना है, ये ओ ओरिजिन ले लें। तो इनिशियल आप देख सकते हैं ओ पी वेक्टर क्या होता है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर सम डिवाइड बाई 2, ये रिस्पॉन्स होता है। और देख सकते हैं ये 2000 CBSE 2023 ये कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ये सारे PYQs हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट चैप्टर्स के बहुत प्यारे मिलेंगे क्वेश्चंस, और आप लगेगा कि नहीं सर डेफिनेट एक तो नॉलेज एनहांस हुई और प्लस आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है और एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत बेस्ट मैनर में मिल रहा है और कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत लॉन्ग डिटेल मैनर में विथ कॉन्सेप्ट क्लियर, और आपको बोर्ड पेपर नियर अबाउट कंप्लीट आउट कर दिया जाएगा। आपको इस आउट मीन्स का मेरा मीन्स ये है कि आपको पेपर जो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा ना, उनमें से ही आपको पेपर में से वन ऑफ देम में से कोई क्वेश्चन मिलेंगे, हाँ सर यही रेस्पेक्टिव क्वेश्चन आए जो कि आपने करा दिया, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो डेटा भी सेम आए, ये भी हो सकता है। तो जितनी वैरायटी में करा रहा हूँ ये ऐसा आई थिंक मिलेगा नहीं, इट मे बी पॉसिबल, मिल भी सकता है बट कहीं पे नेट पे यूट्यूब पे, बट मैं मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स इतने अच्छा कर रहा हूँ कि बच्चों को आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट डेटा मिला, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपको यहाँ पे। तो एक बार करिए, पढ़िए और आप देखिए, आपको फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं आगे ओपी वेक्टर। अब ओए वेक्टर, ओपी वेक्टर आपको ऑलरेडी देखो इस क्वेश्चन में ओपी वेक्टर जो कि ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, राइट। अब आपके पास यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है ओए वेक्टर है, ये आपके पास है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। एक काम कर सकते हैं प्लस ओबी वेक्टर अपने को नहीं पता, तो यहाँ पर आप ओबी वेक्टर को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर लेट। तो ओबी वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपने कंसिडर कर लिया, लेट कर लिया ओबी वेक्टर, राइट। तो यहाँ से मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में 2 रेस्पॉन्स आ गया, डिवाइड में 2 आ गया। अब आप लोगों को अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके कंपेयर करना है, तो इसको 2 को तो ट्रांसफ़र कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, ये तो आपका रेस्पॉन्स हो गया। इनमें आई कैप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और प्लस जे कैप कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस वाई, और प्लस के कैप मेंशन कर लेंगे तो माइनस 4 प्लस जेड, ये आपका रेस्पॉन्स के कैप है ना, सॉरी ये। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है 2 प्लस एक्स जो कि 6 के इक्वल आ गया, अगेन 4 इक्वल्स टू 3 प्लस ये वाई वेक्टर है ना, वाई कंपोनेंट, तो 3 प्लस वाई कंपोनेंट कंपेयर हो गया, माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस जेड। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2, x इक्वल्स टू 4, x 4 आ गया। अगेन y कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, यानी y इक्वल्स टू 1 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। एंड z के लिए माइनस 6 प्लस 4, z इक्वल्स टू माइनस 2। और ये मैंने एक काम करता हूँ, 2 को थोड़ा सा लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, क्योंकि 2 और z में डिफरेंस आपको लगेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये 2 को मैंने इस तरह से लिखा, तो आप अब आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो x, y और z आपके पास कंपोनेंट आ गए। सो ओ बी वेक्टर क्या होगा, 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया, थोड़ा सा रिवर्स मैनर में पूछा गया। तो 4i कैप प्लस जे कैप, 4 और माइनस 2k कैप, तो ये ऑप्शन बी दिख रहा है और ऑप्शन बी आपने मेंशन कर लिया, 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन बी, राइट। तो ये भी ऑप्शन बी भी कंप्लीट कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आई क्रॉस जे। तो यहाँ से एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, आई कैप जे कैप और ये है के कैप। तो इनका जो रोटेशन होता है वो रोटेशन किस तरह चलता है, रोटेशन चलता है कुछ आई से जे की ओर, जे से के की ओर और के से आई की ओर, ये इस तरह का रोटेशन चलता है। तो रोटेशन जिस मैनर में चल रहा है, तो यहाँ पर आई क्रॉस जे का जो रेस्पॉन्स होगा, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई क्रॉस जे जो कि के इक्वल होगा, और जे क्रॉस आई, तो ये रेस्पॉन्स होगा माइनस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल। दोनों का रेस्पॉन्स आप पुट कर देंगे यहाँ क्वेश्चन में। तो आई क्रॉस जे डॉट जे कैप प्लस जे क्रॉस आई कैप डॉट के कैप। तो आई क्रॉस जे, तो दैट इज के कैप और डॉट जे कैप। देखो ये आई क्रॉस जे और ये आई क्रॉस जे का तो रेस्पॉन्स क्या आएगा, और डॉट की जे है, और प्लस जे क्रॉस आई,
जे क्रॉस आई का रेस्पॉन्स आ गया माइनस के आ जाएगा, तो दिस वन इज द माइनस के केप और डॉट के केप। तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है दिस वन, देखो डिफरेंट पे तो रेस्पॉन्स 0 होता है और प्लस ये माइनस का के रेस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ के डॉट के 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स कितना आ गया, -1 आया और -1 आपका फाइनल आंसर है, -1 आपका फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी और पुट कर देंगे ऑप्शन, ये डी आपके सामने कंप्लीट है। ठीक है, चलो ये हो गया 27 नंबर का क्वेश्चन। एक 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द दीज वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस 0, यानी आपका प्रोजेक्शन है वो 0 आना चाहिए वाई एक्सिस का। तो प्रोजेक्शन आप जानते हैं प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इनिशियल अपन लेट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस देखो एक वेक्टर कंसिडर करेंगे और उसका बी वेक्टर वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब होता है जे, वाई एक्सिस का मतलब होता है जे वेक्टर, जे कंपोनेंट अपन ले लेंगे उसको। तो यहाँ इनिशियल A1, तो यहाँ पर मैं सबके A1 वेक्टर देखो केस सब अलग अलग केस लेके चलना है क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड, तीनों केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। केस फर्स्ट की बात करेंगे जब आपके क्वेश्चन में, केस फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने A1 वेक्टर कंसिडर कर लिया, दैट इज़ 2j कैप, और B आपने जो इनिशियल आपको दे रखा वाई एक्सिस जो कि आपको गिवन है वाई एक्सिस, तो इसको अपने ले लिया वाई एक्सिस का होता है j कैप। अब आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन कंसिडर करेंगे, प्रोजेक्शन दैट इज A1 डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वो 1 आएगा। तो सभी केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ B 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालेंगे A1 डॉट बी, यानी A1 यानी 2j कैप डॉट B विच इज़ j कैप, और यहाँ रेस्पॉन्स B विच इज़ मैग्नीट्यूड B। तो ये जो रिस्पॉन्स 2 और j डॉट j 1 होता है 1 और अपॉन 1 सॉरी, ये अपॉन 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। और ये कह रहा है ऐसा प्रोजेक्शन 0 आना चाहिए, 0 तो नहीं आ रहा, तो ये तो आपका आंसर वैलिड नहीं हुआ, ये तो आंसर वैलिड नहीं हुआ, राइट। तो ये तो आंसर क्या हुआ आपके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये आंसर रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है ना 0 आना चाहिए भैया, तो 0 नहीं आ रहा है, तो समथिंग 2 आ रहा है, यानी ए प्रोजेक्शन 0 आना चाहिए, प्रोजेक्शन 0 नहीं है, ठीक है। नाउ केस 2 लेके चल रहे हैं। केस 2 में आपको जो सेम आपका A2 जो यहाँ पर A2 बन रहा है, A1 था यहाँ A2 लेके चल रहे हैं, दैट इज़ यहाँ -5 के और B वेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी y है विच इज़ ऑलरेडी इनिशियल अपने लेट कर लिया j। तो प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन दैट इज A2 डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A2 विच इज़ -5 के डॉट B विच इज़ j और डिवाइड बाई 1। तो यहाँ ऊपर k डॉट j क्या होता है 0। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आ गया प्रोजेक्शन वो आ गया आपके पास 0। तो ये मेंशन कर देते हैं, प्रोजेक्शन 0 आ गया। तो ये तो आपका बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। ये केस आपका ट्रू हो गया यानी सही हो गया। लास्ट में आंसर देख लेंगे। लास्ट केस अगेन अपन यहाँ पर A3 लेके चलते हैं। A3 वेक्टर विच इज़ I कैप -4 k कैप। अब आप लोग यहाँ पर B जो ऑलरेडी आपने इनिशियल ले लिया था कि लेट वाई एक्सिस पे, केस पे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या j कंपोनेंट होगा तो j। अब आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना, दैट इज A3 डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A3 डॉट A3 आपके A3 विच इज़ I कैप -4 k कैप और डॉट j कैप। तो आप देखो I का j के साथ डॉट करूँगा तो भी 0 होगा, k के साथ भी डॉट करूँगा तो भी 0 होगा, और डिवाइड बाई 1। तो ये रिजल्ट तो हो गया 0। तो प्रोजेक्शन यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ चुका है।
प्रोजेक्शन विच इज़ 0, तो प्रोजेक्शन यहाँ का केस में भी क्या आ गया, 0 आ गया। जब दोनों प्रोजेक्शन आ गया तो ये भी आपका प्रोजेक्शन ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा केस में है, केस 2 और केस 3, तो सेकंड और थर्ड वाले केस में सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑप्शन डी, कौन सा, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों केसेस में आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ये थोड़ा मैं और इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 28। ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो एक पर्टिकुलर वेक्टर दे रखा और फिर आपको ये वेरीफाई भी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो बी वेक्टर दे रखा है विच इज़ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ आप लोग पहले इसका b का मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b विच इज़ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी √9 और √9 का आ गया 3, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b तो आपके पास मिल गया 3। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, डी आर्स चेक करने हैं। डी आर्स ऑफ b, डी आर्स ऑफ b वेक्टर निकालेंगे तो 2, 2, -1, 2, 2, -1, ये तो डी आर्स हो गए। अब आप डी सीज बात करेंगे, डी सीज दैट इज डी आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर के डी सीज फाइंड आउट करेंगे तो वो होता है जो कंपोनेंट्स आए हैं डी आर्स अपॉन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा विच इज़ 2/3, 2/3, देखो 2/3, -1/3, ये आपके डीसीज आ गए। और यूजुअली जो डीसीज होते हैं इसका क्या नाम क्या है, डीसीज, जैसा नाम है डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो विच इज़ है 2/3 आ गया, कॉस बीटा आ गया आपके पास अगेन 2/3 एंड देन कॉस गामा आपके पास है -1/3। तो यहाँ पर इनका रिस्पॉन्स है, आपको वेरीफाई करना है ये फर्स्ट वाला रिस्पॉन्स। तो वेरीफाई करते हैं फर्स्ट वाला रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। करते हैं कोई वेरीफाई, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो कोस स्क्वायर करेंगे तो 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, तो ऐड करने पर 9, 4 + 4 + 1, ऊपर भी 9 और नीचे भी डिनोमीटर में भी 9, 9 से 9 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 1। तो पहला रेस्पॉन्स जो कि था दैट इज़ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। क्या रिजल्ट हो गया, दिस वन वी हैव प्रूव दैट, क्या हो गया, हैंस प्रूव। ये रिजल्ट आपने प्रूव कर लिया। अब आपको वेरीफाई करा साइन स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो कोस स्क्वायर तो आपने फाइंड आउट कर लिए, इनका साइन निकालना है, तो आप लोग निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा होता है √1 - कोस स्क्वायर अल्फा, 1 - कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 - कोस स्क्वायर विच इज़ 2/3, तो ये 2/3 का यानी 4/9 का होल स्क्वायर, 9 - 4, देखो ये 9 - 4 क्या आ जाएगा देखो 9 - 4 तो दैट इज़ 5/9, तो रिजल्ट आ गया √5/9, 9 मीन 9 √5/3 आपका रेस्पॉन्स आ गया साइन अल्फा। अगेन सिमिलर साइन बीटा कैलकुलेट करेंगे तो 1 - कोस स्क्वायर बीटा, और ये भी सेम रेस्पॉन्स आ जाएगा 1 - 4/9, और ये 9 - 4 यानी ये आ जाएगा 5/9, √5 का तो √5, 9 का आपके पास 3 आ गया। अगेन साइन गामा होगा 1 - कोस स्क्वायर गामा और इक्वल्स टू कोस स्क्वायर गामा, यानी 1 - 1/9, तो 9 - 1 यानी 8/9, 8 को आप √8 और 9 का आप 3 लिखें, तो उसी मैनर में लिखें। नाउ क्या चेक करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इनका रेस्पॉन्स निकालना है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 5/9 प्लस 5/9 प्लस 8/9,
तो इसका रिजल्ट 2 के इक्वल लाना है तो लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका सबका सम तो 9 आ चुका है, 5 5 10 और ये 18 आ गया, और 9 से आप कैंसिल करो तो 9 से 2 10, तो आंसर आ गया 2। तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पर फाइनली आपने जो प्रूव किया है वो प्रूव किया है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। तो एक बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपने प्रूव कर लिया। तो पहला रिज़ल्ट आपने यहाँ प्रूव किया था और सेकंड रिज़ल्ट नीचे आपके इस अगले पेज पे आपने प्रूव कर दिया। तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन भी आपने वाइंड अप कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको वेक्टर ए और बी दे रखा है। वेक्टर ए देखिए, ए दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दे रखा है, और वेक्टर बी आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप वेक्टर दे रखा है। आपको बोल रहा है फाइंड वेक्टर आर निकालो, वेक्टर आर विच इज़ 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर फाइंड कैलकुलेट करना। तो करते हैं कैलकुलेट। 3a वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 2b वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, और ये r वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है? r वेक्टर को। तो यहाँ से आप r वेक्टर कैलकुलेट कर ले पहले। 3 3 जा 9i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, और ये हो जाएगा 4i कैप, 5 2 जा 10j कैप और 4 2 जा 8k कैप। नाउ r वेक्टर आपके पास आ गया 9i और 4i कितना हो जाएगा? 13i कैप, और 3j और 10j दैट इज़ 13j कैप माइनस 3 प्लस 8 यानी प्लस का 5k कैप। ठीक है, k कैप। ये आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, r वेक्टर आपके पास आ चुका है, जिसको आप देख सकते हैं दिस वन इज़ द r वेक्टर। अब इस r वेक्टर का थोड़ा सा अपने को समझना है कि यूनिट वेक्टर अलोंग r, ये फर्स्ट रेस्पॉन्स था। कौन सा रेस्पॉन्स था? ये अपन ने फर्स्ट कैलकुलेट किया था। नाउ सेकंड कैलकुलेट करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ r रिक्वायर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r रिक्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 और ये 5 का स्क्वायर 25। अब ऐड कर लीजिए 169 169 और ये 25, 9 9 18 5 23 विच इज़ 3 2 6 6 12 13 14 15 16 16 और ये कैरी 1 और ये 363 आपके पास रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, 363 आपके पास रेस्पॉन्स आया, और ये आप मैग्नीट्यूड ऑफ r मेंशन कर देंगे 363। एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है क्या? 9 9 18 5 23 3 2 कैरी 6 6 12 14 15 16 16 का 6 कैरी 1 3 336। ठीक है भैया, चलो ये बिल्कुल ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसको अभी अपन फैक्टर करने की अपने को ऐसा कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी अपन आगे बात करते हैं। देखो क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर निकालना। तो r वेक्टर r अपने को ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड पार्ट जो आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर अलोंग r, ए यूनिट वेक्टर अलोंग r फाइंड आउट करना। तो अलोंग r यानी r का r क्या फाइंड आउट करना है? तो r वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर अपने पास है दैट इज़ 13i कैप। एक बार चेक कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 कैप और ये माइनस 3, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। तो ऐड करेंगे 9 और 4 13, 3 और 10 13 और माइनस 5 माइनस 3 और प्लस 8 और प्लस 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। 13i कैप प्लस 13j कैप प्लस 5k कैप और नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, रिस्पॉन्स है √363। ये √63 ये आपके पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसके बाद कि आपको थर्ड पार्ट जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि कह रहा है कि 7 यूनिट्स वेक्टर अलोंग r। एक वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है जो कि 7 यूनिट वेक्टर है, यानी आप एक कंसिडर कर लें कोई p वेक्टर, यानी p वेक्टर जो फाइंड आउट करना है। यहाँ इनिशियल यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ लेट, ये मेंशन करता हूँ 7 यूनिट वेक्टर अलोंग r। 7 यूनिट वेक्टर अलोंग r आपको कैलकुलेट करना। तो 7 यूनिट वेक्टर के अलोंग r कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो एक बार आप इसको समझें।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकाल रहे हैं देखो। तो आप एक यहाँ पर लेट कर लिया आपने, कोई पी वेक्टर लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, पी वेक्टर लेट कर लिया, और पी वेक्टर लेट कर लिया तो लेट पी वेक्टर, और यहाँ जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर दे रखा है विच इज़ 7 दे रखा है, और आपको पी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में, तो इन 7 ऑफ आर कैप आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पी वेक्टर फाइंड आउट करना, तो 7 ऑफ आर कैप फाइंड आउट करना। तो करते हैं कैलकुलेट। तो ये पी वेक्टर आप निकाल रहे हैं, दिस वन इज़ द पी वेक्टर, और ये 7 टाइम्स, और आर कैप आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस दैट इज़ आर कैप 13 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप, और डिवाइड बाई रूट 363, और यहाँ आपका रिस्पॉन्स हो गया। आप चाहें तो इसको देखो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 363 में आप लोग चाहे फैक्टर बना लें, 3 2, और ये कितनी बार गया है, 2 टाइम्स 3 नहीं सॉरी 3 का ये वापस 1, और ये डिवाइड जा नहीं रहा है, तो 121 को आप चाहे तो इसको देख लें, तो या नहीं तो ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, 7 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करना, चलो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये पी वेक्टर आपका रेस्पॉन्स आ गया 7/√363, और ये रेस्पॉन्स आ गया 13 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप, और ये आपका एक फाइनल अप्रॉक्स आंसर है। और ये पी वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका रेस्पॉन्स √363 आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, रेस्पॉन्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आंसर जो अपना प्रीवियस वाला था ये मिल जाएगा। देखो √363 को अगर आप सिंप्लीफाई करना, फैक्टर टर्म में सिंप्लीफाई करना चाहे तो और फर्दर कर सकते हो, नहीं तो ठीक है, ये फाइनल आंसर है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 एग्जाम्स में आया हुआ है, और ये 2-3 पार्ट देके आपको 4 मार्क्स में केस स्टडी बना दे, कैसा बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैंने जो बहुत सेकंड पार्ट आज टोटल 16 क्वेश्चंस आज की वीडियो में वाइंड अप किए थे, और पार्ट 1 के अंदर 14 क्वेश्चंस वाइंड अप किए थे। तो 14 और 16 30 क्वेश्चंस वाइंड अप कर चुका हूँ 2 वीडियो में। टोटल नियर अबाउट 54 क्वेश्चंस अप्रॉक्स है। तो 54 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए मुझे आई थिंक 2 वीडियोस और रिक्वायर होंगे, 2 और 3 जो भी अपन देखते हैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी, लेंथ भी है उनकी। तो आप वीडियो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लग रहा कंटेंट अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा बड़े मिले सबको कंटेंट। क्योंकि अपना लोगो भी यही है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। किसी को भी अगर आपको नेशन को ग्रो करना है, या आपके डेली लाइफ में अगर आपको लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने आप का बोलते हैं ना ओवरऑल जो डेवलप करना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स आपकी मस्ट अच्छी होनी चाहिए। तो मैथ्स अच्छी है तो आपका लाइफ बिल्कुल सिस्टमेटिक और सब कुछ अच्छा होता है। लॉजिकल स्किल्स, आपकी सोचने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ मैथ्स अच्छी करने के लिए, मैथ्स अच्छी होगी तो लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो आपको मैथ्स अच्छी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, बाय।